हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल एग्जाम जोन एकेडमी। आज हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान। जैसा मैंने वादा किया था आप सभी लोगों से कि एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद में हम लोग पढ़ेंगे भारतीय संविधान पढ़ेंगे। इसके बाद में भारतीय भूगोल पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करता हूँ पहला क्वेश्चन से। भारतीय संविधान, भारतीय संविधान जानते हो कब बन के तैयार हुआ था, कब लागू हुआ था? तो भारतीय संविधान जो हमारा है, भारतीय संविधान जो था वो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ था और 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ था। जबकि 26 नवंबर 1949 को मात्र 16 अनुच्छेद ही लागू किए गए थे। भारतीय संविधान के लिए 389 सदस्यों को चुना गया था, जो प्रांतीय सदस्य थे, जो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाता था। संविधान सभा की प्रथम बैठक जो होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है। द्वितीय बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू पेश करते हैं। वही बात को हमारी क्या संविधान की प्रस्तावना बनकर तैयार होती है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में तो पहले से भी बात कर चुके हैं और बात करते हैं। और इसमें क्या होगा, ए टू जेड का मतलब होगा इसमें कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं होंगे। ठीक है, कि पहला क्वेश्चन से शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या होता है। शासन की जो एकात्मक पद्धति जो होती है उसका लाभ क्या होता है। यहाँ पर दृढ़ राज्य होगा। क्या होगा? दृढ़ राज्य होगा। दृढ़ राज्य। ठीक है, आधुनिक अनुकूलनशीलता, दृढ़ राज्य, जनता द्वारा अधिक सहभागिता, सत्तावाद की कम संभावनाएं होती हैं। तो शासन की एकात्मक जो पद्धति होती है उसका लाभ होता है दृढ़ राज्य। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दृढ़ राज्य होता है। क्योंकि ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। किस देश का जो है संविधान वो अलिखित है? अमेरिका का है, यूके मतलब ब्रिटेन का है, कि पाकिस्तान का, कि भारत का है? तो अलिखित संविधान जो है आपका कहाँ का है? अलिखित संविधान जो है आपका यूके का, ब्रिटेन का है। ब्रिटेन का कैसा है? अलिखित संविधान है। जबकि अमेरिका का संविधान जो है और पाकिस्तान और भारत का कैसा है? लिखित संविधान है। कैसा है? लिखित संविधान है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड नंबर क्वेश्चन से। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? राजनीतिक दलों द्वारा नामित थे, विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे, लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित थे, कि गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे? तो वो लोग थे विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। और 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना गया था, जिसमें से कितने? 289 सदस्य थे। 289 सदस्य थे। कितने थे? कितने सदस्य थे? 289 नहीं, इनकी संख्या थी 389। कितनी थी? 389 थी। जिसमें से 292 जो होते थे ब्रिटिश प्रांत से थे, 73 जो थे वो देसी रियासत से थे, और 4 आपके चीफ कमिश्नर प्रांतों से थे। क्या थे? 4 आपके चीफ कमिश्नर प्रांतों से थे। और 93 क्या थे इसमें? 292 जो थे, 292 ब्रिटिश प्रांतों से थे, और 93 जो थे वो देसी रियासतों से संबंधित थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत की अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? अंतःकालीन जो संसद बनी थी उसमें कितने सदस्य? 296 से, 313 थे, 318 थे, 319 थे। जो अंतःकालीन संसद जो बनी थी, अंतःकालीन जो संसद बनी थी वो कब बनी थी? अंतःकालीन जो संसद थी उसमें 296 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें 296 सदस्य थे। कितने थे? 296 सदस्य अंतःकालीन संसद में थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन से, प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम जो केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922 में, 1921 में, कि 1930 में, कि 1920 में किया गया था? तो जो प्रथम केंद्रीय विधानसभा
विधानसभा का गठन किया गया था वो किया गया था 1921 में किया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड राइट आंसर हो जाएगा। और 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था। ठीक है, उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? वेवेल योजना के कहने पे, क्रिप्स मिशन के कहने पर, कैबिनेट मिशन के कहने पर, कि अगस्त ऑफर जो था उसके कहने पे। तो जो आपका भारतीय संविधान सभा जो बनी थी वो कैबिनेट मिशन के कहने पर बनी थी। किसके? कैबिनेट मिशन के कहने पर बनी थी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। और कैबिनेट मिशन भारत कब आती है? 1946 को आती है। कब आती है? 1946 को आती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन से, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, और 1935 का अधिनियम, कि 1947 का अधिनियम? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो बात की गई थी वो आपका अधिनियम 1919 में बात की गई थी। ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। 1919 के अधिनियम में बात की गई थी। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, संविधान सभा का अध्यक्ष, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.एन. राव थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो संविधान सभा का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। क्या थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। देखो, संविधान सभा की जो प्रथम बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को होती है। 9 दिसंबर 1946 को होती है। और उस दिन क्या होता है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना जाता है, जबकि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। उस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य चुना जाता है। क्या? स्थायी अध्यक्ष चुना जाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के सदस्य थे। डॉक्टर बी.एन. राव संवैधानिक सलाहकार थे। और पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। न्याय की, स्वतंत्रता की, समानता की, भाईचारे की, उपर्युक्त सभी की। तो भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना नहीं करता बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि इसमें क्या है, ये न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे इन सभी से ओतप्रोत है। तो उपरोक्त ऑप्शन नंबर 5 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ों से ये ओतप्रोत है, न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है? स्वतंत्रवाद जो है वो किसका द्योतक है? वो किसका द्योतक है? स्वतः उदारीकरण का, प्रवृत्ति तथा बर्ताव का, सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता, की धार्मिक रूढ़वादिता का? तो स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है? सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक पहलुओं की स्वतंत्रता। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारी स्वतंत्रवाद किस किस चीज़ की स्वतंत्रता? 3 प्रकार की, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता हमारा संविधान प्रदान करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में, कि भाग 1 में? तो संविधान के अंतर्गत जो भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों का हम समावेशन देख सकते हैं, कहाँ देख सकते हैं? वो देख सकते हैं प्रस्तावना में। किसमें देख सकते हैं? प्रस्तावना में देख सकते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। और भाग 1 किससे? संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित, भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित, और भाग 3 क्या है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में से किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, एक समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य,
एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य एक गणराज्य के रूप में। तो किसके रूप में लिखित किया गया है? तो घोषित किया गया है प्रस्तावना में भारत को, तो उसमें घोषित किया गया है कि एक प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक समाजवादी धर्मनिरपेक्ष गणराज्य, समाजवादी लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणराज्य कि लोकतांत्रिक सर्वसत्ताधारी धर्मनिरपेक्ष समाजवादी गणराज्य कि सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करता है। तो किसकी बात करता है? तो हमारा जो संविधान है, भारतीय संविधान जो है, प्रस्तावना को भारत को क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, क्योंकि ये सीरियल में चलता है। देखो सीरियल में सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य की बात करता है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से संविधान बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा आदर्श प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था? स्वतंत्रता, समता, न्याय, समाजवादी की बात की गई थी। तो हमारा जो संविधान बनाते समय प्रस्तावना में कौन सा आदर्श नहीं शामिल था? वो आपका समाजवादी नहीं शामिल था। ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। जो समाजवादी है वो 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसे शामिल किया गया था। ठीक है, समाजवादी पंथ निरपेक्ष। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से धर्म, अगला क्वेश्चन से लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकप्रिय जो प्रभुसत्ता है वो क्या है? जनता का प्रभुत्व है, जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व है, विधि शीर्ष का प्रभुत्व है कि राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व है? राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व है। तो लोकप्रिय जो प्रभुसत्ता का क्या संबंध है? वो जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना 26 जनवरी 1949 को, 26 जनवरी 1951 को कि 26 नवंबर 1930 को कि 26 नवंबर 1949 को? तो हमारा जो भारत जो संपूर्ण प्रभुत्व लोकतांत्रिक गणराज्य बना वो 26 नवंबर 1949 को बना, जबकि हमारा भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया था? 3 बार, 2 बार, 1 बार कि संशोधन नहीं किया गया था? तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसका संशोधन अभी तक केवल 1 बार ही हुआ है। वो भी कब हुआ है? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ है। ठीक है, 1976 में हुआ है, जिसमें पंथ निरपेक्ष, समाजवादी और अखंडता 3 शब्द इसमें जोड़े गए थे। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? सर्वसत्ता लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और संघीय। तो हमारी जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान की, उसमें किस शब्द का प्रयोग, किसकी बात नहीं की गई है, किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो सर्वसत्तावादी लोकतांत्रिक गणराज्य की बात की गई है, समाजवादी की भी बात की गई, धर्मनिरपेक्ष की भी बात की गई है। ये तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा ही किया गया है। तो संघीय शब्द की बात नहीं की गई है। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर की हो जाएगा, क्योंकि संघीय शब्द की जो बात की गई है वो अनुच्छेद 1 में की गई है। भारत राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट जिसे कहा गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से, हमारे संविधान की प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है न्याय का, भ्रातृत्व का, प्रतिष्ठा की, समानता का कि वयस्क मताधिकार का? तो हमारा जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है वो वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं है, जबकि अवसर और प्रतिष्ठा का समानता की बात की गई है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से,
20 नंबर क्वेश्चन से संविधान के निर्माताओं और मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, उद्देशिका में, मूल कर्तव्यों में। तो कहाँ निर्देशित होते हैं? तो आपके जो निर्देशित होते हैं वो उद्देशिका में। उद्देशिका क्या? प्रस्तावना में। तो ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ है? प्रस्तावना में हुआ, मौलिक अधिकार में हुआ, अनुच्छेद 368 में हुआ, संविधान में कहीं नहीं हुआ है। तो भारत में जो संघीय शब्द का जो प्रयोग है वो कहीं नहीं हुआ है। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। जबकि अनुच्छेद 1 में कहा गया है यूनियन ऑफ स्टेट, भारत जो राज्यों का संघ होगा, इसकी बात की गई है, ना कि एक संघीय राज्य की बात की गई है। राज्यों का संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट की बात की गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका फोर्थ क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन से भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? परिसंघ कल्प में, एकात्मक में, राज्यों का संघ में कि परिसंघ में किया गया है? तो किस में कहा गया है? भारत राज्यों का संघ होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान में संयोजित भारत का वर्णन निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? एक राज्य संघ में, अर्ध संघीय में कि राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ में कि अंशतः एकात्मक तथा अंशतः संघीय में? यहाँ पर होगा अंशतः एकात्मक तथा अंशतः संघीय में कही गई है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत की संविधान में भारत का वर्णन किस प्रकार किया गया है? राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों का एक परिसंघ होगा। ऑप्शन नंबर थर्ड क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है, राज्यों का संघ है, एकात्मक विशिष्टता वाला संघीय राज्य है कि संघीय विशिष्टता वाला संघीय राज्य है कि संघीय राज्य है? तो भारत अर्थात इंडिया क्या है? राज्यों का संघ है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषता है? किसकी महत्वपूर्ण विशेषता है? सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप, सरकार का संघीय स्वरूप, सरकार का समाजवादी स्वरूप, सरकार का एकात्मक स्वरूप। तो शक्तियों का विभाजन और स्वतंत्र न्यायपालिका किसकी दो महत्वपूर्ण विशेषता है? सरकार का संघीय स्वरूप। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और इसी के साथ में 25 क्वेश्चन ही रखते हैं। इसी के साथ में ये हमारी क्लास समाप्त होती है और मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आते हैं तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों में, और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल्स को सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में 25 क्वेश्चंस के साथ, और ये A to Z, इसमें एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, मेरा वादा है, चैलेंज है, चाहे NTPC हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे SSC CHSL हो, CGL हो, स्टेनो हो, किसी में भी एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।